दुर्भाग्यशाली पर बुनकर एक बुनकर बहुत सुंदर कपड़े बुनता था। एक बुनकर जो अच्छे कपड़े बुनता था, पर उसकी आमदनी बहुत कम होती, लेकिन जो उसका लाभ है वो बहुत कम होता। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझसे बुरा काम करने वाले बुनकरों की आमदनी भी मुझसे ज़्यादा होती है। मुझे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए दूसरे शहर जाना होगा। एक बुनकर था जो कपड़े तो अच्छे बुनता था, लेकिन जो उसका आमदनी थी वो बहुत कम थी। तो उसने सोचा है कि एक दूसरे शहर कमाने के लिए ज़्यादा पैसे कमाने के लिए दूसरे शहर जाने का सोचा। उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि वह दूसरे शहर जाए। उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि दूसरे शहर जाए, पर दूसरे ही दिन बुनकर घर छोड़कर निकल पड़ा। जो बुनकर था वो घर छोड़कर निकल पड़ा दूसरे शहर के लिए। नए शहर जाकर उसने बहुत मेहनत की और उसके बुने कपड़े मशहूर हो गए। नए शहर चले गया, बहुत मेहनत किया वहाँ पे, और जो उसके बुने हुए कपड़े वहाँ फेमस हो गए, मशहूर हो गए। उसने खूब धन कमाया, अच्छे से पैसे कमाया और वापस अपने घर की ओर रवाना हो गया। अच्छे से पैसे कमा लिया और अपने घर की ओर वापस आने लगा। रास्ते में जंगल से गुजरते वक्त वह थक कर सो गया। एक रास्ते में जंगल से गुजर रहा था तो थक गया था, उसी समय वह वहाँ सो गया। तभी उसे दो अजीब आवाज़ें सुनाई दी, कहीं अजनबी आवाज़ सुनाई दी होगी। कर्म तुम्हें बुनकर को इतना धन नहीं देने चाहिए थे। क्या आवाज़ सुनाई दी कि कर्म तुम्हें बुनकर को इतना धन नहीं देने चाहिए थे। उसे इतने धन की ज़रूरत नहीं है। भाग्य मैंने उसको उसकी मेहनत के हिसाब से धन दिए। फिर ये एक दूसरी आवाज़ है, उसने क्या कहा, मैंने उसको उसकी मेहनत के हिसाब से धन दिए हैं, आगे तुम्हारी इच्छा और बचेला है आगे। आगे बुनकर ने फटाफट अपनी पोटली देखी। बुनकर ने जो आवाज़ सुनने के बाद जल्दी से अपनी पोटली को देखा तो पोटली खाली थी, पोटली खाली निकली। फिर निराश होकर वह वापस शहर में गया। निराश हो गया क्योंकि जो उसकी पोटली थी भर के लाया था पैसे, वो खाली हो गए और निराश होकर वापस शहर में गया। वहाँ उसने पूरे 1 साल मेहनत किया और अत्यधिक धन कमाया। वो पूरे साल मेहनत किया और बहुत ज़्यादा धन कमाया। इस बार भी वापस आते वक्त वह उसी पेड़ के नीचे सो गया। जब 1 साल हो गया तो फिर उसी रास्ते से आ रहा था, वह उसी पेड़ के नीचे सो गया जहाँ पहले सोया था। और उसकी जो पोटली पैसे थे वो खाली हो गए थे और उसने वही 2 आवाज़ें सुनी। फिर आवाज़ सुनी कि कर्म बुनकर जो धन लेकर जा रहा है उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। क्या आवाज़ है? बुनकर जो धन लेकर जा रहा है उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। भाग्य मैंने उसकी मेहनत का फल दे दिया है, आगे तुम्हारी इच्छा। दूसरी आवाज़ क्या है कि मैंने उसकी जो मेहनत का फल है उसे दे दिया, आगे जो तुम्हारी इच्छा है। बुनकर ने तुरंत अपनी पोटली देखी। बुनकर ने फिर तुरंत अपनी जो पोटली है उसको देखी, पर पोटली खाली थी। पोटली फिर खाली निकली। तो फिर निराश होकर उसने इस बार आत्महत्या करने का फैसला किया। फिर उसने निराश हो गया और आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। क्यों? 2 बार हो गई जो उसका धन कमा के लाया था, अच्छी मेहनत से पैसा कमाया हुआ था,
वो दोनों बार गायब हो गया, खाली हो गया। फिर उसने आत्महत्या मरने की सोचा। उसने एक रस्सी खोजी और उसे बरगद के पेड़ से बांध दिया। उसने एक रस्सी को ढूंढा और जो बरगद का पेड़ था उससे बांध दिया। रस्सी का दूसरा सिरा वो अपने गले में बांधकर आत्महत्या करने ही वाला था। जो रस्सी है वो बरगद के पेड़ के ऊपर बांध दिया और जो गले में बांधकर आत्महत्या करने वाला था कि उसे वही आवाज़ सुनाई दी। उसे फिर वो आवाज़ सुनाई दी, मैं भाग्य हूँ और मैंने धन अपने पास रख लिया था, परंतु मैं तुम्हारी मेहनत से प्रसन्न हूँ। आवाज़ में क्या है कि मैंने धन अपने पास रख लिया है, लेकिन मैं तुम्हारी मेहनत से खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, और मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, बोलो क्या चाहे। एक आवाज़ ने क्या बोला कि वरदान देता हूँ, तुम्हें क्या चाहे। फिर उसने बोला, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के चाहिए। बुनकर ने फिर जवाब दिया, कि मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के चाहिए। आगे और बचेला है। भाग्य ने कहा, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता, क्योंकि इतना धन विधाता ने तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा। इसलिए मैं तुम्हें इतना धन नहीं दे सकता। तुम ऐसा कुछ क्यों मांग रहे हो जिसकी वजह से तुम खुश नहीं रहोगे। जो भाग्य ने कहा कि तुम ऐसा कुछ क्यों मांग रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें खुश नहीं रहोगे या खुशी नहीं मिलेगी। पर बुनकर अपनी जीत पर अड़ा रहा। लेकिन जो बुनकर था उन्होंने अपनी बात पर अड़े रहा था कि मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के चाहिए। तब फिर भाग्य ने कहा, मैं तुम्हें यह वरदान दे दूंगा, पर तुम पहले 2 व्यापारियों के घर जाकर रुकोगे। भाग्य ने कहा, मैं तुम्हें यह वरदान तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें जो 2 व्यापारी है जो बिजनेस या धंधा करते हैं उनके घर जाकर रुकना पड़ेगा मेहमान के हिसाब से। फिर मुझे बताना कि तुम्हें क्या चाहिए। बुनकर फिर मान गया और सबसे पहले एक बहुत अमीर व्यापारी के घर गया। जो बात मान गया, फिर उन्होंने पहले जो बहुत अमीर था उसके घर गया। व्यापारी को इस बिन बुलाए मेहमान का आना पसंद नहीं आया। जो व्यापारी था अमीर, उसको पसंद नहीं आया बिन बुलाए मेहमान, यानी कि उसको जो बिना बुलाए आ गया है उसको अच्छा नहीं लगा होगा। जो व्यापारी है, जो अमीर व्यापारी, उसको पसंद नहीं आया। उसने बुनकर को तिरस्कृत किया, यानी कि उसका अपमान किया। जो बुनकर था, व्यापारी के घर गया था, उसका अपमान किया। उसने खाने के लिए उसे वासी भोजन दिया। खाना खिलाने के लिए उसने जो बासी भोजन दे दिया और सोने के लिए एक गंदी जगह थी वहाँ पे दे दिया। जो बुनकर था, रात में जब बुनकर बिस्तर पर लेटा था उसने आवाज़ें सुनी। रात में जब जो बुनकर था वो बिस्तर पर लेटा था होगा, उसने फिर आवाज़ सुनी। उसमें कर्म करके उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी, बुनकर बिन बुलाया मेहमान था, तुमने उसे भोजन क्यों दिया। आवाज़ सुनी कि बुनकर बिन बुलाया मेहमान था, तुमने उसे भोजन क्यों दिया। भाग्य, उसे खाने और रहने की जगह चाहिए थी, पर व्यापारी ने उसका तिरस्कार किया। आगे तुम सोचो। दूसरी आवाज़ क्या थी। उसे खाने और रहने की जगह चाहिए थी, पर व्यापारी ने उसका तिरस्कार, अपमान किया। आगे तुम सोचो। ये तो बहुत बचेला अभी, कम ही बचेला अभी, ज़्यादा नहीं बचेला।
हम्म, अगले दिन बुनकर दूसरे व्यापारी के घर गया। फिर दूसरे दिन दूसरे व्यापारी के घर गया। 2 व्यापारियों के यहाँ जाने के लिए हमें भरी थी। वह व्यापारी अमीर नहीं था, पर उसने बुनकर का आवभगत यानी कि जो मेहमान के हिसाब से वो अच्छी व्यवस्था करा था, अच्छे से किया और उसे पहनने के लिए नए कपड़े भी दिया। जो पहनने के लिए नए कपड़े दिया। कर्म फिर आवाज़ आई होगी, कर्म की आवाज़। व्यापारी को बुनकर की इतनी अच्छी खातिरदारी नहीं करनी चाहिए। क्या आवाज़ आई कि व्यापारी को बुनकर की इतनी खातिरदारी मेहमानी नहीं करनी चाहिए। फिर भाग्य की आवाज़ है। भाग्य की आवाज़ में क्या था? व्यापारी अच्छा और दयालु है, परंतु इनके भविष्य का फैसला तुम करो। अगले दिन राजा के सेवक आए और दूसरे व्यापारी को खूब सारा धन दिया। अगले दिन राजा के जो सेवक आए और दूसरे व्यापारी को खूब सारा धन दिया, जो राजा की तरफ से उसके लिए उपहार था, यानी भेंट था, इनाम था। भाग्य व्यापारी के व्यवहार से प्रभावित हो गया। जो व्यापारी था उसका जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा था। उसका जो गरीब बुनकर था उसकी जो व्यवस्था खातिरदारी अच्छे से करी थी इन्होंने। खाने की, रहने की, जो कपड़े दिए उनकी अच्छे से। इससे जो भाग्य था वो खुश हुआ। बुनकर भाग्य से मिला और बोला। फिर बुनकर ने भाग्य से मिला और बोला, मैं समझ गया हूँ कि अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मुझे बहुत सारे धन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि अपनी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता नहीं है। मैं दूसरे व्यापारी की तरह जीवन चाहता हूँ। जो दूसरा व्यापारी था उसकी तरह जीवन चाहता हूँ। फिर भाग्य खुश हो गया और बुनकर को कुछ धन दिया। भाग्य खुश हुआ और बुनकर को कुछ धन दिया। बुनकर खुशी खुशी घर वापस आ गया। फिर जो बुनकर था वो खुशी खुशी वापस आ गया। इसमें नैतिक शिक्षा के बारे में बताया गया। हमारे पास जितना है हमें उसमें ही संतोष करना चाहिए। जितना है हमारे पास, जितना मिला हुआ है उतने में ही संतोष यानी कि खुश होना चाहिए। ज़्यादा पाने की ज़रूरत नहीं करना चाहिए।